हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन फिस्ट हार्ट ऑफ द ड्रैगन के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, 8th सिटी और उसके अनडेड निंजास हेवन सिटीज के सभी ड्रैगन्स के पीछे पड़े हुए हैं। आयरन फिस्ट और उसके साथियों ने इनको रोकने के लिए एक छोटी सी टीम बनाई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पोर्टल खुल जाता है जो सीधा जाता है हिडन सिटी में। टीम उस पोर्टल में घुसती है और अंदर किले में पहुंच जाती है और अभी के लिए उन्होंने उस दरवाजे को खुलने से रोक लिया है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं हिडन सिटी में। उन्होंने उन अनडेड निंजास को मार के वहाँ का गेट बंद कर दिया है। पाई फू से कहती है कि हमने इनके सर भी उड़ा दिए, फिर भी ये बोलना बंद नहीं किए, या ये मरते ही नहीं है। तो फू कहता है जब हमने इनके सर पैर ही काट दिए तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे, और जैसा हमने इनका ढेर यहाँ पे लगा दिया है, हम ज्यादा टाइम तक इस दरवाजे को बंद नहीं रख पाएंगे। और यहाँ पे आयरन फिस्ट कहता है फैट कोबरा और डॉग ब्रदर, तुम यहाँ के इंचार्ज हो जब तक मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, और अगर गेट खुला तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो फैट कोबरा कहता है अंदर से जो भी आएगा मैं उसको कुचल दूंगा। तो डॉग ब्रदर कहता है तुम कहाँ जाने वाले हो? तो वो कहता है मुझे कुछ काम से जाना है धरती पर। लूक, ब्राइड और फू मेरे साथ जाने वाले हैं। और यहाँ वो पहुंच चुके हैं फिलीपींस में। लूक कहता है टाइगर आइलैंड ने यहाँ पे खुद को मैनिफेस्ट किया। लोकल मिलिट्री वाले तो उन अनडेड निंजास को नहीं संभाल पाए, बट यहाँ की स्पेशल फोर्सेस ने इनको संभाल लिया। उनके स्काउट रेंजर्स और नेवल स्पेशल ऑप्स ग्रुप ने उनको नहीं छोड़ा। तो ब्राइड कहती है इसका मतलब इनके सर उड़ाना और वो भी ऑटोमेटिक वेपन से काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो आयरन फिस्ट कहता है हमें पोर्टल्स का यूज करना होगा और बाकी सुपर हीरोज को बताना होगा कि हमें ड्रैगन्स को हार्म नहीं करना। वो कहता है मैं कुंजी के पास जाऊंगा जो कि है टोक्यो में, और वो ल्यूक को कहता है तुम जाओगे रियो में, और ब्राइड ऑफ 9 स्पाइडर्स तुम्हें जाना है वकांडा में क्योंकि जगैम्बो वहीं पे है। और ये जो अनडेड का रिस्क आया है मासूम लोगों के लिए, इसका सारा ब्लेम मुझ पे है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो फू कहता है चाहे तुम इसको एक्सेप्ट करो या किसी और को दो, मैंने पोर्टल्स बना दिए हैं, तुम लोग अभी जा सकते हो। तो वेट किसकी है? और यहाँ हम पहुंच चुके हैं हिडन सिटी के किले के पास। वहाँ पे सभी लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं। तभी डॉग ब्रदर कहता है इस किले के ऊपर बहुत ही बड़ी चीज है। तो फैट कोबरा कहता है मुझे सल्फर और डेथ की बदबू आ रही है। तो पाई कहती है मुझे पता है ये क्या है, ये है हिडन ड्रैगन जो अभी हिडन नहीं है। तो डॉग ब्रदर कहता है पाई तुम पीछे हट जाओ, तुम इसको नहीं संभाल पाओगी। तो वो कहती है तुम गलत हो, मैं इसीलिए तो पैदा हुई हूँ, क्यों सही कहा ना गोक। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं टोक्यो में। यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रही है कि टोक्यो में तबाही मचाई हुई है, बट इस बार ये तबाही काइजू की वजह से नहीं है। ये तबाही मचाई गई है कुछ अनडेड निंजास के द्वारा जो एक उड़ने वाली सिटी में से निकल आए हैं जो बिल्कुल टोक्यो टावर के पास है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, जापान की अपनी सुपर हीरो रेडियंस वहाँ पहुंच चुकी है और वो अपनी लेजर लाइट पावर के साथ उनको खत्म करेगी। और हम देखते हैं वो यहाँ पे लड़ तो रही है, बट वो कहती है ये तो बहुत ही सारे हैं, मैं जितनों को खत्म करती हूँ उतनी जल्दी से और आ जाते हैं। लोग उसके लिए चीयर करते हैं, पर तभी वो देखती है ये क्या, एक ड्रैगन। तभी वहाँ पोर्टल में से आयरन फिस्ट आ जाता है। वो कहता है स्टॉप, तुम्हें उस ड्रैगन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो कहती है आयरन फिस्ट मैंने तो बारे में सुना है सनफायर से, जब कुछ दूसरे डिमेंशन से टोक्यो में आ गया था। तो आयरन फिस्ट कहता है हाँ वो भी कनलन की एक सिटी थी। तो वो कहती है जो भी है, तुम्हारी इन जादुई सिटीज के बारे में मैंने बहुत सुन लिया, क्यों ना मैं इन सबको जला के राख कर दूं। तो आयरन फिस्ट कहता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कहती है मेरे पास पूरा दिन है। तो आयरन फिस्ट उसको बताता है कॉस्मिक बैलेंस के लिए ये ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो वो कहती है अच्छा कुछ गलत होगा अगर हमने इनको खत्म किया? तो वो कहता है बिल्कुल सही। तो वो कहती है ठीक है मैं इस ड्रैगन को तो छोड़ दूंगी, बट तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इन ज़ोंबी निंजास को खत्म करने के लिए। तो आयरन फिस्ट कहता है डील डन, और वो दोनों ही उन निंजा से लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं रियो में, और ल्यूक भी यहाँ पे पहुंच चुका है पोर्टल का यूज करते हुए। उसके सामने एक लड़का होता है, वो कहता है तुम सनस्पॉट हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ड्रैगन के बारे में, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ड्रैगन्स को ना खत्म करें। तो वो कहता है मैं तो यहाँ पे लड़ रहा हूँ ताकि मैं इस जगह को बचा सकूं, और अभी तुमने कहा कि एक ड्रैगन भी है, तुम्हें इन ज़ॉम्बीज के बारे में ज्यादा कैसे पता है? तो वो कहता है तुम ये समझ लो कि मेरा आयरन फिस्ट एक दोस्त है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो वो कहता है अच्छा तो ये सब तुम लोगों ने किया है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं, और क्या इनको खत्म करने में तुम मेरी मदद करोगे या बस देखते रहोगे? तो ल्यूक एक
ज़ॉम्बी के मुंह में मुक्का जड़ता है और कहता है हाँ मैं मदद करूंगा। और हम देखते हैं कि वो उनके बॉडी पार्ट्स को ऐसे ही बाहर निकाल देता है और बाकियों को उनसे ही पीटता है। उसने किसी का सर निकाल दिया, किसी की बाजू तोड़ दी और किसी को चीर फाड़ दिया अपने हाथों से। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं वकांडा में और यहाँ पे अकोय भी पहुंच चुकी है अपने रॉयल गार्ड्स के साथ। वो कहती है इन मॉन्स्टर को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे और उनकी आर्मी उनसे भिड़ जाती है। अभी वो कहती है ये ड्रैगन कहाँ से आ गया, तो उसके सिपाही बताते हैं कि ये भी उस उड़ने वाली सिटी में से आया है। तो वो कहती है चलो इसके भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तभी वहाँ पे ब्राइड भी आ जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी, ये हेवन के वे से अगेंस्ट है और मैं हूँ ब्राइड ऑफ 9 स्पाइडर्स। तो अकोय कहती है तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे रास्ते से पीछे हट जाओ। तो वो कहती है ड्रैगन को छोड़ दो और मैं इन ज़ॉम्बीज को खत्म कर दूंगी तुम्हारे लिए, ये मेरे कॉलर स्पाइक से नहीं बच पाएंगे और हाँ मेरे स्पाइडर भी इनको नहीं छोड़ेंगे। हम देखते हैं उसके स्पाइडर उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहती है क्या हम अभी सहमत हैं? तो अकोय कहती है हाँ हम सहमत हैं, बट ये जो घोड़े पे बैठ के आया है क्या ये भी तुम्हारा दोस्त है? तो वो कहती है नहीं ये नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो घोड़े वाला आदमी अपने घोड़े से जंप लगाता है, वो उस ड्रैगन के पास जाता है और वो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और काफी लोग तुम्हें पूछते भी होंगे, बट मेरे लिए तुम एक बीस्ट हो जिसको खत्म करना है। और वो उस ड्रैगन का गला काट देता है और ये टास्क मुझे दिया गया है और मैं इसको मना नहीं कर पाया और वो उसको चीर कर उसका दिल निकाल लेता है। तभी उस आदमी के पास वकांडा के कुछ सिपाही आ जाते हैं। वो कहता है यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो वो कहते हैं तुमने वकांडा की धरती पे लहू बहाया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ऐसे। वो उन पे हमला करता है और कहता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और वो वहाँ से भाग जाता है अपने घोड़े पर। अकोय कहती है तुमने वकांडा की धरती पे लहू बहाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम नहीं बचोगे। वो उसके पीछे जाती है तो ब्राइड भी कहती है मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, पर उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, ये होता है फू। वो कहता है उसके लिए टाइम नहीं है, तुम्हारी जरूरत है गेट पे। अकोय उसके पीछे चली जाती है। वो कहती है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा दिल निकालूंगी और जानवरों को खिला दूंगी। तभी उसको एक आवाज आती है कि तुम उसके मैच की नहीं हो। वो जो ड्रैगन को मारने वाला है वो अनथिंकेबल जी का एक वेसल है जिसको कोई बहुत ही ज्यादा बुरी शक्तियां दी गई हैं। तुम उसका ऐसे सामना करोगी तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो वो कहती है तुम कौन हो? तो वो कहता है मुझे कहते हैं प्रिंस ऑफ ऑर्फन्स। मैं देख सकता हूँ तुम एक हीरो हो और उनकी अभी वैसे ही बहुत ही ज्यादा कमी है और तुम्हें इससे भी बड़ी चीज का पार्ट बनना है और अगर हमें हेवन को बचाना है तो हमें मिलके इसका सामना करना होगा। तो वो कहती है वो कैसे? तो वो कहता है तुम्हें जाना होगा पोर्टल में और एंटर करना होगा हार्ट ऑफ हेवन में। और यहाँ हम वापस टोक्यो में पहुंच चुके हैं आयरन फिस्ट के पास। उन दोनों ने मिलकर उनको पीट दिया है। वो कहते हैं कि ये तो खत्म ही नहीं होने पे आते। तभी उनके पास आता है फू। वो कहता है अगर हमें इनकी सप्लाई को खत्म करना है तो हमें इसकी वजह को जड़ से खत्म करना होगा, इसीलिए हमें हिडन सिटी के किले में जाना होगा, हमें जाना होगा उसके गेट पे। आयरन फिस्ट कहता है मैं इसका जिम्मेदार हूँ इसलिए मैं जाऊंगा। तो वो कहती है तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं रियो में। यहाँ पर ल्यूक सनस्पॉट से कहता है तुमने जैसे इनको जला के चारकोल बना दिया ये मुझे अच्छा लगा। तो वो कहता है मुझे भी ये अच्छा लगा देख के जैसे तुमने उनके पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और वो उसको शुक्रिया कहता है मदद के लिए। वो कहता है मुझे अभी जाना होगा और देखना होगा कि ये जो जल रहे हैं ये कहीं और ज्यादा आग ना लगा दें। तभी वहाँ पे फू आता है और कहता है मिस्टर केज हमें आपकी नीड है और वो उसको पोर्टल में बुलाता है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं हिडन सिटी के किले में। उसके ऊपर बैठा हुआ है हिडन सिटी का ड्रैगन। वो सभी लोग उसको देख रहे हैं। तो पाई कहती है ये लाल लाल क्या टपक रहा है? तो फू कहता है ये ब्लड है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।